ऑनलाइन एमबीए के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो दो ब्रांड आपके माइंड में बहुत जल्दी आते हैं, वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और एनएमआईएमएस। लेकिन अगर इनका आपको एक स्पेसिफिक डिफरेंस पता लग जाए तो आपके लिए रिजल्ट निकालना बहुत आसान है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही साबित होने वाली है। सेकंड, आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे रिव्यूज मिल जाएंगे गूगल पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अनबायस्ड एंड नो शुगर कोटिंग के साथ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। वीडियो के एंड में मैं प्लेसमेंट रियलिटी और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज कर देंगे जानने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें, हिडन चीजें होती हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे चैनल पे एमबीए, पीजीडीएम, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स की भर की वीडियोस मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं एनएमआईएमएस और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के बीच में एक धमाकेदार युद्ध। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनकी कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी और सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी अप्रूवल और रैंकिंग का। एनएमआईएमएस की अगर मैं बात करती हूँ तो एनएमआईएमएस के कुछ टाइम पहले बैन हुई थी। बैन को बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन उसके साइमल्टेनियसली आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जैसे ये बैन होकर वापस आई तो इन्होंने री एंट्री जो की बहुत धांसू की। दैट मींस सबसे पहले इनके पास थी NAC A+ रैंकिंग और नाउ इनके पास है NAC A++ रैंकिंग। तो ये टॉप 10 स्कूल में आने के कारण भी बहुत ब्रांडिंग कॉलेज में माना जाता है और इसमें जो पढ़ाई का लेवल है बहुत मस्त है। सेकंड, मणिपाल यूनिवर्सिटी की अप्रूवल यूजीसी अप्रूव्ड है, NAC A+ एग्रीगेटेड है, तो इन टर्म ऑफ एक्रेडिटेशन ये बहुत अच्छा है। इसके पॉइंट जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि इसको दुबई, मलेशिया में भी इसके कैंपसेस अवेलेबल है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी हिडन होती है जो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं लगती है। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं फीस, मतलब एक्सपेंसेस कितना लगेगा भाई, कि आप एनएमआईएमएस से कर रहे हो और फिर आप मणिपाल से कर रहे हो तो पॉकेट तो जरूर देखनी है कि कहाँ पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जब मैं बात करती हूँ एनएमआईएमएस की, तो एनएमआई की फीस थोड़ी ज्यादा है, 2,20,000 है। अगर आप वन टाइम फीस करते हो तो कुछ डिस्काउंट अवेलेबल, लेकिन इसके बारे में एक हिडन पॉइंट है जो मैं वीडियो के एंड तक आपको जरूर बता दूंगी। मणिपाल यूनिवर्सिटी की फीस 1,80,000 है फॉर जुलाई 2026 बैच, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है। 1,50,000 तक ये फीस आ सकती है स्मार्ट वर्क से, तो आपको उसके लिए दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हम एडमिशन ले लेते हैं और हमारे पास जो काउंसलर होते हैं हमें यही नहीं पता होता हमने किससे लिया, और जो जिससे लिया वो हमें भूल जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप किसी जनरल पर्सन से और जेन्युइन पर्सन से एडमिशन लीजिए। आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट करके दो तरीके से काउंसलिंग ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं है तो आप पेड काउंसलिंग के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड है और आपको जेन्युइन पर्सन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको एक जेन्युइन पर्सन से कनेक्ट करना है। हम अपने कनेक्टिंग पर्सन जो जेन्युइन यूनिवर्सिटी में बैठे उनसे कनेक्ट कराएंगे और आपको जेन्युइनिटी के साथ जो आपको थ्रू आउट द 2 ईयर सर्विस दे सके। और अगर वो नहीं देंगे तो हम देंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ, लेकिन आपका जो अश्योरेंस पर्सन है वो हमारे थ्रू का रेफरल होना चाहिए, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई भी तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। अल्टीमेटली फीस के मामले में मैं बात करूँ, एनएमआईएमएस की फीस थोड़ी ज्यादा है मणिपाल के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं मणिपाल को क्योंकि उसकी फीस अफोर्डेबल आती है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ, एलएमएस और अटेंडेंस की। बहुत ज्यादा रियलिटी बताऊंगी कि अगर आप एनएमआईएमएस में एडमिशन ले रहे हो ना तो आप पढ़ने के इंटेंशन से लो, क्योंकि एनएमआईएमएस में 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया बिल्कुल है। बहुत सारे काउंसलर बोलते हैं आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन इसमें है तो जेन्युइनिटी से पढ़ना है, एनएमआईएमएस सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन मणिपाल की, तो ऑनलाइन मणिपाल का करिकुलम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अटेंडेंस की इतनी ज्यादा हेडेक नहीं। तो अगर आप अटेंडेंस के वे में देख रहे हो तो एनएमआईएमएस, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो आप ऑनलाइन मणिपाल को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन मणिपाल का जो एलएमएस सिस्टम है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू एनएमआईएमएस। ऑब्वियसली बात है, नाम है, ब्रांड है, तो थोड़ा सा टफ तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप सेटल कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने किसी को भी टिक नहीं किया है। फोर्थ नंबर पे मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट एंड फैकल्टीज की। देखो बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा रहे हो, चाहे आप एनएमआईएमएस में जा रहे हो चाहे मणिपाल में जा रहे हो, माइंड सेट करके नहीं चलना है कि मुझे 100% प्लेसमेंट मिल जाएगी। एनएमआईएमएस में आपको टॉप आईएमएस इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स है वो पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इन्होंने आईएमएस का एक पोर्टल दे रखा है जहाँ से आप अपने जॉब एनरोल कर सकते हो, लेकिन सारा का सारा खेल आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू देते हो, किस तरीके से क्रैक करते हो। तो अगर आप इस तरीके से एक अच्छा नेटवर्क चाहते हो तो एनएमआईएमएस को सिलेक्ट कर सकते हो। मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के कंपैरेटिवली मणिपाल थोड़ी सी लोअर और एनएमआईएमएस थोड़ी सी हायर पड़ जाती है। लेकिन मणिपाल भी अपनी प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए बहुत एफर्ट्स लगाती है, 1500 प्लस हायरिंग पार्टनर के साथ ही कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए काफी बेटर हो सकती है। अब आते हैं कुछ हिडन पॉइंट। यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ हिडन चार्जेस। अगर मैं बात करती हूँ मणिपाल के अंदर, तो मणिपाल के अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एनएमआईएमएस की, तो एनएमआईएमएस के अंदर काफी सारे हिडन चार्जेस है। चाहे आप सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है या फिर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड है या फिर अराउंड, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड है तो भी इनके कुछ हिडन चार्जेस है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए, एंड इसको क्लैरिटी के लिए आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्लियर होने के बाद ही आप एडमिशन
के लिए इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपके लाइफ है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, डिटेल में सब कुछ आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियो मिल सके। इस चैनल पे आपको इंटर्नशिप का भी बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।